धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में हम सभी लोग विराजमान उन कुंद कुंद आचार्य महाराज द्वारा लिखित यह रयण सार का वाचन यहाँ चल रहा है। उन कुंद कुंद स्वामी को हम त्रय भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। नमस्कार इसलिए करते हैं कि हे भगवान, आपने जो मुझे जीवन की दिशा और दशा बदलने की जो औषधि दी है, उनके उपकार हम आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। तो बंधुओं, यह रयण सार ग्रंथ जिसमें रत्नों का सार ही भरा हुआ है, ऐसे रयण सार ग्रंथ को हम देख रहे हैं। आचार्य महाराज ने मंगलाचरण करते हुए अभी श्रावक की चर्चा चल रही है, क्योंकि इस रयण सार में दोनों का वर्णन है, श्रावक का और श्रवण का। पहले आपको श्रावक का उपदेश दिया है। पहले आप अपने श्रावक की क्रियाओं को देखिए। पहले आप विचार करिए, क्या मैं श्रावक हूँ कि नहीं। अगर अपने आप को आप श्रावक कहते हैं तो आचार्य महाराज ने उसके लक्षण भी बता दिए कि आखिर श्रावक होते कैसे हैं। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं, हम ग्रहण कैसे करेंगे। हम आज साधु की चर्या को तो देखने लगते हैं कि साधु कैसा होना चाहिए। हमें पंचम काल में हम साधु को नहीं मानते हैं, हमें चतुर्थ काल के साधु चाहिए। भव्यात्माओं, आज भी मैंने बताया भी था कि आज वर्तमान में पंचम काल में अभी तुमको चतुर्थ काल के साधु दिख सकते हैं। उसके पहले आपको थोड़ी सी दृष्टि बदलना पड़ेगी। दृष्टि से मतलब कि सबसे पहले आपको पंचम काल के सच्चे श्रावक तो बन जाओ, और जिस दिन तुम पंचम काल के सच्चे श्रावक बन जाओगे, उस दिन पंचम काल में तुम्हें चतुर्थ काल के साधु नजर आएंगे। बंधुओं, आज का श्रावक साधुओं को देख रहा है, लेकिन यह नहीं सोचता कि आखिर हम कितने पानी में हैं, हमारे भी क्या दायित्व होते हैं, हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है, किस तरह से हमें जीवन को बना करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो वही हमारे यहाँ विषय चल रहा है अपना, कि श्रावक के 77 गुण बताए थे। 77 गुणों की चर्चा चल रही थी कि श्रावक कैसा होना चाहिए। आज अपन चर्चा करते हैं। कुंद कुंद आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को मोक्ष सुख मिलता है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनको मोक्ष सुख मिल सकता है, लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, तो अपनी 8वीं गाथा में आचार्य महाराज ने कह दिया था कि श्रावक पहले सच्चे श्रावक बनो, श्रद्धावान बनो, विवेकवान बनो, क्रियावान बनो। श्रावक के भी 3 भेद किए थे। कौन कौन से थे? पाक्षिक, नैष्टिक और साधक श्रावक। इस तरह से 3 भेद किए थे। श्रावक के लिए पहले ही कह चुके कि सप्त भयों से रहित होते हैं, 8 मदों से रहित होते हैं, संकादि 8 जो दोष हैं उनसे रहित होते हैं। इस प्रकार से अपनी चर्चा हो चुकी थी। आज चलते हैं कि कैसे सुख मिलता है
कौन सुख का भागी होता है? यह सुख नहीं, यह सुख तो लौकिक सुख है। सच्चा सुख वह कहलाता है जिसके बाद जीवन में कोई दुख ना आए, कभी हमारा मन दुखी ना हो, वह सच्चा सुख कहलाता है। आज आपको अनुकूल वस्तु मिल गई, आप उसी में सुखी मानने लगे, अपने आप को खुश मानने समझने लगे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुशी हूँ, सुख हुई हूँ, मैं खुश भी हूँ और सुख भी मुझे पास में। लेकिन भवबात्माओं, किसको आप सुख मान रहे हो? आप महलों को सुख मान रहे हो क्या? यह महल तुम्हारा नहीं है। तुम बीवी बच्चों में सुख मान रहे हो क्या? यह भी स्वार्थ की संसार है। जब तक तुम कमाई करके दे रहे हो, जब तक तुम्हारे अनुकूल है, जिस दिन तुम कमाई नहीं दोगे, तुमसे पैसा नहीं कमाया जाएगा, उस दिन यह सब पता चल जाएगा कि कौन बेटा, कौन बेटी, कौन पत्नी, कौन भाई, कौन बहन, क्योंकि वक्त सबका परिचय करा देता है। सबसे बड़ा परिचय कराने वाला होता है तो समय। जब समय आता है, समय में हमको हर किसी की पहचान हो जाती है। तख्त में दुनिया काम आती है, वक्त में पता चल जाता है कि हमारा कौन है। वो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि एक बार जीवन में संकट आना चाहिए, तूफान तो आना ही चाहिए, क्योंकि तूफान आएगा तभी पता चलता है कि कौन हाथ पकड़े है और कौन हाथ छोड़ करके भागा है। जब एक बार जीवन में विपत्तियां आ जाती हैं, संकट आ जाते हैं, तो हमें सब अपनों का पता चल जाता है, क्योंकि सुखी में तो सब कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हारे हैं और तुम भी हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। लेकिन बंधुओं, समय सबसे बड़ा परिचय कराने वाला होता है। जब अपना समय खराब होता है तब पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया। तो मैंने कहा कष्ट जरूर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कुछ शराब दे रहे कि नहीं तुम्हारे ऊपर विपत्ति है, नहीं। एक बार संकट आने से, विपत्ति आने से आप सावधान हो जाएंगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में कौन हमारा है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि दुनिया है सुख में आगे रहती है और दुख में पीछे हो जाती है। जब बारात लेकर के जाते हो, बाराती लोग होते हैं तो दूल्हा पीछे होता है और बाराती आगे होते हैं। सारी पब्लिक आगे होती है, सुख में आगे हो गए, और जब कोई खत्म होता है तो अर्थी आगे होती है और पब्लिक पीछे होती है। जनता हमेशा पीछे होती है। इससे ही पता चल गया कि दुनिया सुख में आगे है और दुख में तुम्हारे पीछे हो जाती है। इसलिए हमें कैसा सुख, यह तो सुखाभास है। आज गर्मी का समय है, आज एसी में बैठे हुए हो, पंखे के नीचे बैठे हो, कूलर के सामने बैठे हो, ठंडी ठंडी हवा ले रहे हो, सुकून मिल रहा है कि बहुत सुख महसूस हो रहा है, बहुत शांति से जी रहे हो। बंधुओं, अगर यह सुख होता और सर्दी का समय आएगा, यही कूलर, यही एसी और यही पंखे चल जाएंगे तो आप कहोगे बंद करो बंद करो, ठंड लग रही है। अरे जब ये अभी सुख के कारण है तो सर्दी में दुख के कारण क्यों बन गए? क्योंकि बंधुओं, यह सुख नहीं, मात्र सुखाभास है। सच्चा सुख कहाँ पर कैसे मिलता है? मिथ्या दृष्टि को कभी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर होती है तो सम्यक दृष्टि को ही होती है। सम्यक दृष्टि को कैसे होती है तो देखते हैं गाथा।
देव गुरु समय भत्ता, संसार शरीर भोग परिचत्ता, ऋणतय संजुत्ता, ते मनुया शिव सुहम पत्ता। देव गुरु समय भत्ता, संसार शरीर भोग परिचत्ता, ऋणतय संजुत्ता, ते मनुया शिव सुहम पत्ता। आचार्य महाराज कह रहे हैं, कौन है सुख का भोगी, कौन सम्यक दृष्टि, कौन सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है? तो जो मनुष्य देव गुरु समय भत्ता यानी देव गुरु और शास्त्र के भक्त होते हैं, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, जो अपने गुरु के सच्चे भक्त होते हैं, जो शास्त्र के भक्त होते हैं। बंधुओं, आज के समय में कहाँ जब हमारी जहाँ बनती है उनके हम भक्त हो जाते हैं, और जहाँ हमारी नहीं बनती है तो हम कम भक्त हो जाते हैं। आखिर तुमको सुख कैसे मिलेगा? आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अपने देव शास्त्र गुरु के ऊपर अटूट श्रद्धा रखो, उनके पहले भक्त बनो, क्योंकि अगर भगवान बनना है तो भक्त बनना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि हम भगवान बन जाएं और हमको भक्त ना बनना पड़े, तो ना भूतो ना भविष्यति। अगर भगवान बनना है भवात्माओं, तो एक बार इन देव शास्त्र गुरु के शरण में आना ही पड़ेगा, इनके भक्त तुमको बनना ही पड़ेगा। अगर आपकी मानता है कि मैं भक्त नहीं भगवान बनूंगा, तो वही स्थिति है कि मैं बेटा नहीं बाप बनूंगा। अरे कहीं ऐसा हो सकता है क्या? अगर बाप बनना है, पिता बनना है, तो बेटा बनना बहुत जरूरी है, बेटा बनना ही पड़ेगा। आप सोचो कि मैं बाप बन जाऊं और बेटा ना बनूं, तो ना भूतो ना भविष्यति। इसी प्रकार से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे भवात्माओं, अगर आपको भगवान बनना है तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के भक्त बनना ही पड़ेगा। और भक्त ऐसे नहीं कि जब अपना काम पड़े तो मंदिर पहुंच गए, विपत्ति आई तो आप मंदिर में पहुंच गए कि हे भगवान मेरा संकट दूर करो, हे भगवान मेरे पास ऐसी विपत्ति आ गई है, मेरा संकट दूर करो। बंधुओं, जो भक्त होता है, सच्चा भक्त होता है, उसके ऊपर संकट आते ही नहीं है, दूर से ही उनके संकट टल जाते हैं। अगर आपके ऊपर विपत्ति आ रही है और विपत्ति के समय में तुम भगवान को याद कर रहे हो, तो भगवान भी तुम्हारी फरियाद सुनने वाले नहीं है, ध्यान रख लेना। आप सोचो कि हम जब अपना काम पड़ता है तब हम जाएं, और जब धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जब आपका काम कुछ होता है तब आप पीछे हो जाते हो। जब अच्छा समय चलता आपका, तो आपको भगवान के पास जाने का समय नहीं मिलता है, मंदिर जाने का आपके पास समय नहीं है, गुरुओं के पास जाने के लिए समय नहीं है। बोलो बेटा मंदिर जाया करो, भैया मंदिर आया करो, मंदिर नहीं आते हो। अरे माता जी क्या बताएं, मरने की फुर्सत नहीं है, आप कहते हो मंदिर आया करो। भगवान के पास आने के लिए आपके लिए फुर्सत नहीं है। माता जी सुबह से जाते हैं, 8 बजे शॉप में जाते हैं, रात को 10 बजे लौटते हैं, यहाँ तक कि भोजन करने भी घर में नहीं आ पाता हूँ, इतना बिजनेस चलता है, समय ही नहीं रहता।
और बंधुओं, सुबह से उठे अखबार पढ़ने के लिए आपके पास समय है। आप टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं, उसके लिए आपके पास समय है। अखबार पढ़ रहे हो, कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की खबरें आ रही हैं, इसके लिए आपके पास समय है। चाय की चुस्की लेते जा रहे हो, अखबार पढ़ते जा रहे हो, इसके लिए आपके पास समय है। और भगवान के लिए आपके पास समय नहीं। कभी विचार करो बंधुओं, जिसने हमको समय दिया उसके लिए ही हमारे पास समय नहीं है। एक ऐसे भक्त तो वह होते हैं, चाहे विपत्ति आए तो भी भगवान हम आपके हैं, और संपत्ति आए तो भी भगवान हम आपके ही हैं। संपत्ति में हम आपको भूलेंगे नहीं, और विपत्ति में हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। भगवान हम आपके ही हैं। इसलिए भक्त जो भगवान की आराधना करता है, जब संपत्ति हो तो भी ठीक और विपत्ति हो तो भी ठीक, दोनों समय पर एक से कार्य करना, वही अपनी आराधना चलना चाहिए। गेस्ट आ जाए तो अपना नींद कम कर लेना, लेकिन बंदो कभी मंदिर में कमी मत करना। मंदिर के समय को मत काटना, क्योंकि सभी लोग होते हैं, सभी क्या, अक्सर, सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन अक्सर लोग होते हैं। महिलाओं को देखो, घर में गेस्ट आ गए तो भक्ति छूट जाएगी, मंदिर आना बंद हो जाएगा। आज गेस्ट आना है, आज चलो मंदिर। अगर नियम है तो आए भी, अगर पूजन का नियम है तो 3 पूजा करते हैं तो स्वाहा स्वाहा करके 1 पूजन करेंगे, लेकिन पूजा में कटौती कर दी, लेकिन अपने पापों में कटौती नहीं की। पुण्य में तो आपने कटौती कर दी, और पाप के लिए आपको समय समय है। इसलिए बंधुओं, भक्त ऐसे बनना कि अच्छे में भी और बुरे में। एक बार की मुझे घटना याद आती है कि एक गरीब मानव रोज प्रतिदिन भगवान के पास जाता है, रोज भगवान से आराधना करता है, लेकिन बंधुओं कुछ उसको नहीं मिलता। एक बार देखा कि एक ब्रह्मचारी जी मंदिर में आए हुए हैं, वो मंदिर में वो बैठे रहे, एक भी व्यक्ति नहीं आया मंदिर में कि कौन आया, भैया जी आए हैं, भोजन हुए कि नहीं हुए, कुछ उसको याद नहीं। किसी को, पूरी समाज को कुछ भी पता नहीं।